हेलो फ्रेंड्स, तो आपको इमेज देख के तो ध्यान में आ ही गया होगा सर मस्त चाय और कॉफी दिख रही है ना। पीछे कुछ तो नया कंसेप्ट होगा और बहुत सारे बच्चों ने चाय कॉफी देख के कंसेप्ट को समझ भी लिया होगा। बट एक सवाल है, क्या आपको क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है ये पता है? बहुत बच्चों को पता होगा, बहुत बच्चे सोच रहे सर याद था लेकिन ना एक मिनट हम रिकॉल कर रहे हैं। दूसरी बात कि सर क्रॉस इलास्टिसिटी स्पेसिफिकली कौन से गुड्स में आता है? दूसरा सवाल, अच्छा वहां पे जनरली आपको दो गुड्स दिखेंगे, एक तो जो दिख रहा है आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये क्या होता है? मेजॉरिटी बच्चों को इसका भी आंसर पता है। 3 सवाल तो हो गए। चौथा सवाल, जब एक गुड्स का प्राइस चेंज होता है तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स के डिमांड पे क्या इंपैक्ट होता है? मतलब उसका अगर सपोज बढ़ा तो कॉफी का डिमांड बढ़ेगा, मतलब चाय का प्राइस अगर बढ़ा तो कॉफी का डिमांड बढ़ेगा या कम होगा? ये एक सवाल है। उसी तरह से अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है, जैसे कार और पेट्रोल, हमेशा एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के हम लेते हैं, कार एंड पेट्रोल। तो मालिक अगर ध्यान दो, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो उसका डिमांड पे क्या, मतलब कार के डिमांड पे क्या इंपैक्ट होने वाला है? प्राइस बढ़ने के साथ कार का डिमांड बढ़ेगा या कम होगा? ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले इस छोटे से सेशन में। तो बहुत सारी बातें आपकी क्लियर होने वाली, कंसेप्ट आपकी क्लियर होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके बहुत सारे मार्क्स बच जाएंगे और बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों सीए फाउंडेशन में भी ये चीज आती है, पॉजिटिव इलास्टिसिटी, नेगेटिव इलास्टिसिटी और जीरो कोई इंपैक्ट जिस पे नहीं होता इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सो ऑन। क्या बता रहे हो सर? लेक्चर देखते रहो, आपको चीजें समझते रहेगी। चलो थोड़े कुछ इमेजेस देख लो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स के। क्या शुरू करें क्या दोस्तों? हाँ सर, पहला सवाल था क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या? सिंपल सा आंसर है मालिक कि किसी एक गुड्स का डिमांड चेंज हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ किसी दूसरे गुड्स का क्या हो गया, प्राइस चेंज हो गया। तो इसका देखो, प्राइस चेंज होने की वजह से अगर डिमांड चेंज होता है तो उसे तो प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं ना, यस और नो। लेकिन एक क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है? इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि एक गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है उसके प्राइस चेंज होने की वजह से नहीं, बल्कि किसी सेकंड दूसरे गुड्स की प्राइस चेंज होने की वजह से। और स्पेसिफिकली यहां पे दूसरे गुड्स मतलब कौन से केसेस में आता है? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री के केसेस में जनरली ये चीज आती है। एक फॉर्मूला आपने हमेशा यहां पे पढ़ा रहेगा दोस्तों, क्या है क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स X डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन गुड्स Y। इतना तो समझ गया आपको क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या? एवरीवन कि सर एक गुड्स का क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है बिकॉज दूसरे गुड्स का क्या हो रहा है, प्राइस चेंज होने की वजह से। यहां पे अगर आपको डेफिनेशन में जाना है थोड़ा, तो आप देख सकते हो क्या कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स बाय हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन प्रोडक्ट विल इंक्रीज और डिक्रीज। सिर्फ इंक्रीज नहीं बोला है, बढ़ सकता है या कम हो सकता है आफ्टर द चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड्स। पुट सिंपली इट शो if there is a relationship between goods or services, specifically whether they are complementary or what substitute। मालिक एक चीज तो समझ गया कि क्रॉस इलास्टिसिटी समझा, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट की बात करें क्या? ये देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स के कुछ एग्जांपल, और जनरली चाय और कॉफी हमने अब तक पढ़ा है इसलिए मैंने वो भी वहां पे रखा हुआ है करके। क्या होता है आप सुनो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। अब यहां पे कुछ टी लवर भी हो गए तो वो थोड़ा चीज को समझ ले, दिल पे ना ले, राइट। और आपको यहां पे दिख रही है कॉफी। मालिक क्या हुआ, ध्यान देना कि चाय पहले मिल रही थी 10 रुपीज में और कॉफी मिल रही थी 15 रुपीज में। ध्यान से एग्जांपल को सुनना, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री का पॉजिटिव इंपैक्ट है या नेगेटिव इंपैक्ट है, या आपका एक एमसीक्यूज भी खत्म हो जाएगा। तो सर क्या हुआ, बाद में ना चाय का प्राइस बढ़ा और कितना हो गया पता है? हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, दिल पे मत ले लेना। 100 रुपए हो गया चाय का प्राइस और कॉफी का उतना ही था, 15 रुपीज। कितना था? 15 रुपीज ही था। तो अब मुझे बताओ कि चाय का प्राइस बढ़ा, क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? आंसर करे देखने वाली जनता। तो आपका आंसर आएगा थोड़ा लॉजिकली कि सर पहले 10 रुपए में टी मिल रही थी, 15 रुपए में कॉफी मिल रही थी, ठीक है, अब 100 रुपए चाय हो गया और इतना, मैंने कहा हाइपोथेटिकल एग्जांपल, इतना अगर प्राइस बढ़ गया सर तो मेजॉरिटी जनता चाहेंगे कि चाय छोड़ो भाई, कॉफी पे चले जाते हैं। चाय लवर को छोड़ के अरे बोलेंगे सर 1000 ला उद्या हमें चाह स्पिनर। भावनाओं को कंट्रोल करो। क्या बोला कि चाय छोड़ के लोग जाएंगे, कॉफी पी लेते भाई, मस्त एकदम प्योर दूध का एकदम सिंपल, मतलब मजा आ जाएगा, नींद ऐसे भी उड़ जाती है। चाय भी वही कर रहा था, कॉफी भी यही कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, चाय को छोड़ के कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको एक रिलेशनशिप समझ रहा है क्या कि जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का यहाँ पे प्राइस बढ़ा
मतलब टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफी का डिमांड भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यस और नो, लॉजिक समझ रहा है क्या? इसीलिए दोस्तों यहां पे ध्यान दो, जब मैंने आपको ये चीज बताई थी रिजल्ट कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, पॉजिटिव होता है मालिक, ये आप अभी लॉन्ग टर्म याद रखोगे, भूलोगे नहीं। एवरीबॉडी यस और नो? यस सर, यस ओके। चलो तो ये वाला गुड्स तो समझ गया। अब ये वाला रिलेशन भी आपको समझ गया कि इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर एक कमोडिटी का जैसे टी का प्राइस अगर बढ़ा तो कॉफी का डिमांड भी बढ़ जाएगा। एवरीवन ओके, और वाइस वर्सा। ओके सर, नाउ सेकेंड पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या कि दोनों की नीड जरूरी है, दोनों को होना जरूरी है। मतलब सर मैं सिर्फ कार ले लूं और पेट्रोल उसमें ना डालूं तो चलेगा क्या? नहीं सर, मुझे एक डेस्टिनेशन से मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर जाना है तो कार के साथ साथ उसमें पेट्रोल भी तो लगेगा। यस और नो? और दोस्तों अब वापस उसी एग्जांपल में आता हूं। पहले पेट्रोल हुआ करता था, चलो ये पेट्रोल की प्राइस इसी के नीचे में लिखता हूं। पहले पेट्रोल हुआ करता था मालिक 50 रुपया लीटर, अब पेट्रोल हो गया है 100 रुपया लीटर, बराबर। कुछ दिनों बाद हो जाएगा 200 रुपये लीटर। अब पेट्रोल का जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों का कार का डिमांड भी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। सर एक तो एवरेज कम दे रही है, दूसरी बात कि भाई अगर मेरे आपने ये भी सुना होगा कि कोई बंदा अगर वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर सेम प्लेस पे जाना है, 3-4 लोग क्या कर लेते हैं भाई कि एक साथ वो एक ही कार में चले जाते हैं अपने, क्यों? क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। मुद्दा ये नहीं है, क्या हुआ कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की वजह से किसका डिमांड कम हुआ, कार का डिमांड कम हुआ। एवरीबॉडी कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशनशिप समझ आ रहा है क्या? सर सब्स्टिट्यूट में टी का प्राइस बढ़ा, कॉफी का डिमांड बढ़ गया था, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में आप देखो क्या रिलेशन जा रहा है कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो कार का डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है मालिक। तो क्या मैं बोलूं, नेगेटिव इंपैक्ट हो गया। यहां पे देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नेगेटिव इलास्टिसिटी डिमांड। फाउंडेशन के बच्चे तो एकदम मतलब सीए कर रहे हो, फाउंडेशन सीए कर रहे हो, सीए में कर रहे हो, सब बच्चों को इक्वल कंसेप्ट है, आपको कुछ मार्क्स दिला के देगा। छोटा सा लेक्चर इसलिए बनाया मैंने ताकि आप पूरे शिद्दत से इस लेक्चर को लास्ट तक देखो। एंड लास्ट पॉइंट मालिक क्या था सर, ध्यान से सुनना, एवरीबॉडी पे अटेंशन। सर और मैडम यहां पे ध्यान दो, आपका सवाल होगा सर सब्स्टिट्यूट समझा, कॉम्प्लीमेंट्री समझा। कॉम्प्लीमेंट्री अगर मैं फास्ट में बता दूं तो सपोज पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो कार का डिमांड कम हो गया, तो ये क्या हो गया सर, ये रिलेशनशिप आपको समझ गया। अब एक लास्ट पॉइंट आता है कि कॉफी का डिमांड बढ़ा, क्या मुझे बताओ कार के प्राइस पे या फिर सॉरी कॉफी का प्राइस बढ़ा कार की डिमांड पे कुछ फर्क पड़ेगा? नॉन रिलेटेड गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, नॉन रिलेटेड गुड्स में जीरो होता है। समझ में आया क्या? अनरिलेटेड गुड्स क्या फर्क पड़ेगा सर, मतलब वहां पे कपड़ों का प्राइस बढ़ गया, कोई संबंधी नहीं, कार और पेट्रोल तो मस्ट है ना, समझ में आ रहा, पेन और उसमें इंक तो उसके बिना आप लिख ही नहीं सकते। लेकिन कुछ नॉन रिलेटेड गुड्स का अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो उसका इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको सारी बातें समझी होगी। फाउंडेशन से रिलेटेड ये वाला कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट था, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ये वाला समझ गया, क्रॉस इलास्टिसिटी समझ गया, ये भी आपको समझा कि कौन से केस में मतलब कॉफी का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो किसका डिमांड बढ़ेगा, सब्स्टिट्यूट अगर होगा तो, या बढ़ेगा या कम होगा, ये भी समझा। कॉम्प्लीमेंट्री की बात समझी, क्रॉस इलास्टिसिटी समझी, उसका फॉर्मूला समझा, सो ऑन। तो आज का ये कंसेप्ट लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। होप सो आपको समझा होगा, और समझा है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।